MGM PG कॉलेज संभल में हिंदी विभाग द्वारा हिंदी दिवस समारोह बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने सरस्वती के चित्र पर मालार्पण व दीप जलाकर की। इसके बाद डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भाषाओं को विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम ही हिंदी है। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान, डॉक्टर दिलदार हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद अहमद, डॉक्टर शशिकांत गोयल, डॉक्टर प्रकाश भारद्वाज, डॉक्टर फ़हीम अहमद आदि ने भाग लिया। संभल से NSD न्यूज़ चैनल के लिए हरद्वारी लाल गौतम की रिपोर्ट। लेकिन अभी भी हमें इसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाने की आवश्यकता है। हम ये देखते हैं कि चीन एक बड़ा देश है, तो चीन में जो अधिकांश कार्य होते हैं बाकी भाषा मूल भाषा मैंडरिन में होते हैं। इवन उनके सारे ऐप, सारे एप्लीकेशन, सारे क्रियाकलाप को मैंडरिन में होते हैं और उनके खुद के ऐप हैं। चीन को छोड़कर बाकी कोई ऐसा देश नहीं है जो खुद के ऐप बनाता हो, खुद की साइट्स बनाता हो और खुद की भाषा में औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से व्यवहार में लाता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी के साथ साथ बाकी भाषाएं कमतर हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। भाषाएं जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भाषा क्या है कि आपके विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। सबसे सुंदर भाषा वो होती है, मैं पिछली बार भी जिक्र किया था, कि जिसमें एक माँ अपने बच्चे को, नवजात शिशु को जो लोरी सुनाती है, वो सबसे सुंदर भाषा होती है। और पूरा जीवन उसको बोलने और सुनने में जो आनंद आता है वो आनंद कहीं नहीं आता। अभी कल मैं बेंगलोर में था तो वहाँ के लोग कन्नड़ बोलते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है या इत्तेफाक की बात है, समझिए कि हमारे पास कुछ कनेक्टिंग लैंग्वेज भी हैं जो एक दूसरे से जोड़ती हैं, भाषाओं को जोड़ती हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश क्या करती है, इंग्लिश का खुद का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन उसका जो रोल है वो कनेक्टिंग लैंग्वेज का रोल है। वो ऐसी भाषा है जो दो भाषाओं को जोड़ती है। जैसे आपको अगर अपनी मूल भाषा नहीं आती, इंग्लिश आती तो काम चल जाएगा। मतलब आपको कन्नड़ आती है और हिंदी नहीं आती तो कैसे वार्तालाप करेंगे। तो मैंने देखा कि बहुत तेज़ी से इंग्लिश ने बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो वो मुकाम हमारी हिंदी को भी हासिल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बड़े समृद्ध सशक्त देश के निवासी हैं और अधिकांश हिंदी को हम लोग बोलते समझते हैं। बाकी जो भाषाएं हैं उनकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति वो हिंदी से ही हुई है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और एक अच्छी बात क्या है कि हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, राजेश जी, कि इस बार जो तकनीकी शब्दावली आयोग है उसने सर 3 लाख शब्दों को 9 लाख शब्दों को ऐड किया है। और ये किसी भाषा की समृद्धता की निशानी है। अगर उसमें नए शब्द ऐड हो रहे हैं इसका मतलब हम लोग उसको अपग्रेड कर रहे हैं और ये जीवंतता की निशानी है। जैसे मैं एग्जांपल तकनीकी के देता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसको सिस्टम अपडेट करने का एक ऑप्शन आता है हमेशा कि आप सिस्टम अपडेट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी भाषा को भी अपडेट करना है। अगर वो भाषा जीवित रखनी है, उस भाषा की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उस भाषा का प्रचार प्रसार करना है, तो उसे हमें उपयोग में तो लाना ही होगा। सबके सुर में है मेरी अभिलाषा विरल, वो हिंदी सबके उर में। इसी के साथ मैं पुनः मैं अपने विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक है, हमारे गौरव की प्रतीक है, तो आज जो विषय रखा गया है वो यही है, राष्ट्रीय अस्मिता और हिंदी। देखिए जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, सभी देशों की प्रायः कोई न कोई भाषा, वहाँ की एक अपनी पहचान होती है।
वहाँ के सभ्यता संस्कृति को व्याख्यायित करती है। तो हिंदी उसी तरह से हमारे देश के अधिकांश भूभाग का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है, किंतु अभी भी इसे राष्ट्रभाषा का जो मकाम हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और उसके लिए हम सारे लोग प्रयासरत हैं कि कैसे हिंदी को हम वो दर्जा हासिल करा पाएँ जिसकी वो अधिकारी है। तो इसी के संबंध में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए अपने हिंदी विभाग की डॉक्टर विजयलक्ष्मी शर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आए और माँ वीणा पाणी के चरणों में सरस्वती वंदना